हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आपको आज पढ़ाने वाला हूं या समझाने वाला हूं जायसे लवण, फेरोसिन और कार्ब धात्विक यौगिक। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो दो नंबर में आते हैं या कभी कभी टिप्पणी लिखने में आ जाता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, जीसे लवण या जायसे लवण एवं फेरोसिन क्या है, इसकी संरचना सहित समझाइए। ठीक है, संरचना भी आपको दिखाऊंगा, है ना, कैसे बनता है ये चीज़ भी कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, है ना, आसानी से आप समझ पाओगे। सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा समझाने को। तो पहला सिस्टम क्या है आपका, जायसे लवण। जायसे लवण है क्या, तो इसकी खोज जो है 1830 में जायसे नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। जो वैज्ञानिक कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। ठीक है, तो इस यौगिक की जो खोज है डेनमार्क के वैज्ञानिक कौन थे, जायसे ने 1830 में की। ठीक है, यह संक्रमण धातुओं की प्रथम प्राप्त यौगिकों में से एक है, मतलब इसे पहले बनाया गया। ये जो संक्रमण धातुओं का यौगिक है, संकुल यौगिक आपने पूरा पढ़ चुका है। संकुल यौगिक बहुत से हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये चैप्टर ही संकुल यौगिक से संबंधित, तो हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। तो कई प्रकार के संकुल यौगिक आप लोगों ने देखा, लेकिन ये जो जायसे लवण है ये भी एक प्रकार का संकुल यौगिक है, लेकिन ये पहला यौगिक था। इसे हम कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं अपन, एक जैसे आपके पास टेट्रा क्लोरोफ्लेटनेट आयन है, उस पर हम एथिलीन विलयन प्रवाहित कर दें। इथिलीन हम प्रवाहित कर दें स्टूडेंट, तो हमको क्या प्राप्त होता है, जायसे लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हम एथिलीन अणु का तल लेते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इस अक्ष में केंद्रीय परमाणु के प्रत्यास्थित बंद दिशा के लंबवत होता है। अब ये थोड़ा ज़्यादा टफ यहाँ पे शब्द समझ में आ रहा है, तो आपको जरूरी नहीं कि इसको याद करें। आप लोग इतना याद कर लें कि जायसे लवण यौगिक की जो खोज है वो डेनमार्क के वैज्ञानिक, है ना, जायसे ने 1830 में किया। यह संक्रमण धातुओं में प्रथम यौगिकों में से पहला यौगिक है, मतलब जितने भी यौगिक खोज किए गए उनमें से पहला यौगिक है। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, एथिलीन पर क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लेटिनम टेट्राक्लोरो प्लेटिनम आयन प्रवाहित करने से प्राप्त किया जाता है। अब आपको थोड़ा सा कठिन लगता होगा, तो एथिलीन का जैसे फार्मूला आपको पता होगा, एथिलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब प्लेटिनम आयन कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसका नाम है पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। टेट्रा मतलब 4, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। जब ये टूटता है तो 2 पॉजिटिव आयन के रूप में टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट अलग हो जाता है, पोटेशियम अलग हो जाता है। तो यही आयन इससे जाकर के जुड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो ये के जो है टूटकर अलग हो जाएगा, ये जो के है पोटेशियम टूटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेट्राक्लोरोप्लेटिनम आयन का एक आपका अलग से, है ना, यौगिक प्राप्त होता है, जो कि इसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर लिखा ही है एथिलीन अणु का तल होता है तथा सी अक्ष केंद्रीय परमाणु के प्रत्याशित बंद दिशा के लंबवत होता है। मतलब केंद्रीय परमाणु आपका क्या रहेगा, ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास क्या है, ये आपका कार्बन कार्बन है ना, तो यहाँ पर कर दीजिए CH2, है ना, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद ये आपका FeCl3, एक HCl यहाँ से है, पोटेशियम में से क्रिया करके KCl बना लेगा, और एक के यहाँ पे जुड़ गया और एक KCl अलग हो गया, ये यौगिक बन गया। इसकी संरचना आपको बनाऊंगा और दिखाऊंगा, है ना, कि कैसे इसकी संरचना होती है। क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा बस आपको इसको थोड़ा सा सामान्य परिचय देना है और फिर संरचना बनाना है। ठीक, तो चलिए संरचना बना देता हूं। यहां पर बनाते हैं संरचना। ठीक, देखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, प्लेटिनम। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, प्लेटिनम। तो यहाँ पर प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़ के रखें, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो एक सिंपल तरीके से क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया और एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया और एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया। और यहाँ पर इसके साथ क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो यहाँ पर मैं जोड़ दिया स्टूडेंट CH2, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसको आप क्या करो, ये आपका है, ऐसे बना दो। ठीक, इसके बाद पूरा कोष्टक कर दो, बाहर से बंद, ये हो गया। संरचना है, सिंपल तरीके से आपसे बन जाएगा। ये 1 निगेटिव आयन होता है, जब यहाँ पे K पॉजिटिव हो जाएगा ना, K पॉजिटिव, तो यहाँ 1 निगेटिव हो जाएगा। ये CH2 है, क्या है, CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो ये हो गया आपका जायसे लवण। क्या हो गया, जायसे लवण या जीसे लवण। ठीक, तो पहला पॉइंट कंप्लीट कि जायसे लवण क्या है। अब दूसरा आपका है फेरोसिन। फेरोसिन को भी समझना है
कि यह नारंगी पीले रंग का यौगिक होता है। इसकी खोज सन 1951 में कीली और पाउसन तथा मिलर एवं उनके सहयोगियों ने की थी। मतलब एक वैज्ञानिक ने, कई लोगों ने मिलकर किया था। ठीक, कौन कौन से? कीली, पाउसन और मिलर, और सहयोगी भी थे 1951 में। पहले 1830 में जायसी लवण की खोज की गई, ये उसके बहुत 100 साल बाद किया गया, है ना। इसकी सैंडविच संरचना होती है जिसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच आयरन परमाणु होता है। अब ये थोड़ा सा याद करने ही लायक है। साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच आयरन परमाणु होता है, साइक्लोपेंटाडाइनिल। अब इसमें संरचना आपसे पूछा है कि संरचना बताओ साइक्लोपेंटाडाइनिल। अब समझो, साइक्लो यानी बंध संरचना, पेंटा यानी 5 कार्बन का, है ना। तो साइकिल यानी बंध संरचना बनेगा और बीच में क्या होता है? आयरन होता है। देखिए मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं सिंपल तरीके से कि 2 रहेगा, 2 साइक्लोपेंटा, 2 है ना, साइक्लोपेंटाडाइन, पेंटा बनाना है आपको। जैसे यहां पे ये हो गए, ये 5 हो गए भुजा। ठीक है, एक और बना देता हूं यहां पे। ठीक, और ये आपका साइकिल है इसलिए ये साइक्लिक, है ना। इसके बीच क्या कहता है? बीच में आयरन रहता है, मतलब यहां से दोनों को जोड़कर काम करता है आयरन। यही है आपका क्या? फेरोसीन। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा याद करना आपको बस सिंपल तरीके से कि यह नारंगी रंग का पीला एक यौगिक है। इसकी खोज 1951 कीली, पाउसन तथा मिलर एवं उनके सहयोगियों ने की। यह एक सैंडविच संरचना होती है, ठीक है, जिसमें 2 साइक्लो यानी बंध, पेंटा यानी 5 कार्बन, देख लीजिए, साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच आयरन परमाणु होता है। तो ये हो गया फेरोसीन। अब देखिए क्वेश्चन जितना पूछा जाता है उतना मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन आते हैं जायसी लवण और फेरोसीन 2 ही नंबर में आएगा, तो आपको 2 से 3 लाइन लिखना है और संरचना बनाना है, क्योंकि आधा नंबर तो संरचना का बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला अपना है कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से आबंधित होता है, उसे कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। कार्बधात्विक यौगिक यानी कार्बन धातु से बना हुआ यौगिक ही कार्बधात्विक यौगिक है। सिंपल है, शब्द से ही अर्थ निकलता है। ऐसे यौगिक जिनके कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से बंधित होता है। कार्बधात्विक, कार्बन धातु से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग या 3 उपयोग लिखो। ठीक है, तो जैसे कि उत्प्रेरण के रूप में हम कार्बधात्विक का प्रयोग करते हैं, समझ रहे ना। तो समांग उत्प्रेरण, विषमांग उत्प्रेरण दोनों में भी हम कार्बधात्विक यौगिक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दवाइयों में भी हम कार्बधात्विक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। कृषि के क्षेत्र में छोटे पौधों में बीमारियों को रोकने के लिए बीजों के कार्बधात्विक यौगिक जैसे एथिल मरकरी क्लोराइड का हम उपयोग करते हैं कृषि के क्षेत्र में। क्या? एथिल मरकरी क्लोराइड C2H5HgCl। ठीक है, इससे हम एक दवाई बनाते हैं जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखिए थोड़ा सा उपयोग। पहला उपयोग है टेट्रा एथिल लेड का उपयोग अपस्फुट रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है ना। थोड़ा अपस्फुटन यौगिक के रूप में किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर स्टूडेंट इसका अपन क्या करते हैं, एक प्रकार से किसी पदार्थ को बचाने के लिए, जैसे उसमें कीट लग गए, उसको नष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग एथिलीन व अन्य एल्कीन की बहुलीकरण क्रियाओं में किया जाता है ना। विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग कुछ एल्कीनों में हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। ये चीज हो गया। और जैसे टेट्रा एथिल लेड है ना, इसको स्फुटन रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उपयोग आप 2-3 आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी लिख लेना, समांग उत्प्रेरण, विषमांग उत्प्रेरण में, कार्बनिक संश्लेषण में, दवाइयों में, कृषि के क्षेत्र में। सिंपल, यदि आपसे याद ना हो तो ऐसे याद करो। कैसे? समांग उत्प्रेरण, विषमांग उत्प्रेरण में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है ना, जैसे ग्रेनाडा विकर्मक हो गया। और यदि आपको लिखना है तो ऐसा लिख लेना, दवाइयों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। बहुत से सारे कार्बनिक यौगिक का उपयोग हम इलाज के लिए दवाइयों के रूप में करते हैं। अगला लिख लेना, कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक बनाने में हम कार्बधात्विक यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लेना। तो ये हो गया आपका जायसी लवण, जिसका आपका डायग्राम था ये, है ना। आप क्रिया भी कर लेना और डायग्राम भी बना लेना। ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट आप लोग अच्छे से, है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। जो मोस्ट है वो करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको तैयार कर ही लेना। इसके बाद आपका आता है फेरोसीन।
ठीक है। और यदि इसका विधिवत नोट्स आपको लेना है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए 9685 29 51 49। इस पर आपको एक लो कॉस्ट पर पूरा नोट्स दे दिया जाएगा। ये फेरोसीन है, ठीक है, फेरोसीन है। और ये है कार्बधात्विक यौगिक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके उपयोग मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया उसे है ना लिख लेना। तो चलिए इस नोट पर चलते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।